नमस्कार, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। प्रशांत भूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत भूषण के बीच जो अवमानना का विवाद चल रहा है वह एक राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है और उसको लोग लेकर उत्साहित भी हैं और निरुत्साहित भी। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि यही कानून की रक्षा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यह ताकत का प्रदर्शन है। तो ताकत का जो प्रदर्शन कह रहे हैं उनका पक्ष आप जानते ही हैं। हम बात करेंगे जो प्रशांत भूषण से उम्मीद रखते हैं, जिन्हें यह लगता है हम भी प्रशांत भूषण। जाहिर तौर पर राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी तारीफ हो रही है, पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है और सलाम बनता भी है कि जायज वजहों से जब कोरोना की वजह से भारत लाखों की संख्या में लोग पीड़ित हैं, हर रोज 50 से लेकर 70,000 तक पीड़ित नए जुड़ रहे हैं। वैसे में अगर अदालतें सुनवाई नहीं कर सकती, गरीबों के मामलों की तारीखें नहीं दे सकती, लोगों को जेलों से बाहर नहीं भेज सकती, ऐसे में अगर उसका सुप्रीम बॉस यानी जज और वह भी सुप्रीम वह कहीं तफरी ले रहा हो, सार्वजनिक जगहों पर कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका मखौल उड़ाते हुए पूरा आनंददायी जीवन व्यतीत कर रहा हो, तो एक वकील होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते जो सवाल प्रशांत भूषण ने किया है वह बिल्कुल जायज है। जाहिर तौर पर इससे किसी को इनकार नहीं है, पर सवाल वहां नहीं है। सवाल यहां है कि क्या हम भी प्रशांत भूषण जो हम नारा लगा रहे हैं, क्या 130 करोड़ की जनता के लिए क्या यह संभव है? 130 करोड़ तो छोड़िए, 120 नहीं बल्कि 129 करोड़ 99 लाख के लिए भी संभव नहीं है। वह बमुश्किल इस देश के 1 लाख लोग होंगे जिनके लिए वह संभव है जो प्रशांत भूषण के लिए है। क्योंकि प्रशांत भूषण सिर्फ व्यक्ति और वकील नहीं है, वह सिर्फ मानवाधिकार के मसलों पर जनता के साथ नहीं खड़े होते, वह सामाजिक न्याय की लड़ाइयों में अगुवा नहीं होते, वह जो है एक ताकतवर परिवार के नुमाइंदा हैं। यह हमें नहीं भूलना चाहिए। जो लोग उनके इस बात की शाबाशी दे रहे हैं कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, वह शाबाशी तक तो ठीक है, लेकिन क्या इस देश के 129 करोड़ 99 लाख लोगों के लिए क्या वह संभव है? क्या आप प्रशांत भूषण को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप गूगल कर लीजिए, उनकी ताकत समझ लीजिए और यह बात समझिए कि देश का जो बहुतायत है, क्या उसकी यह औकात और स्थिति है कि वह प्रशांत भूषण जैसे डिफेंड कर सके। हमारे देश में लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो वाजिब हकों के लिए प्रशांत भूषण से ज्यादा तगड़ी आवाज उठा रहे हैं, ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हैं अन्याय के खिलाफ, लेकिन उनका कोई पूछनहार नहीं है और अगर अदालतें उन्हें बंद कर दें तो माफी मांगने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए जब आप हम भी प्रशांत भूषण कहते हैं, उन तारीफों के हम भी तरफदार हैं, लेकिन एक बात समझें कि इस देश को बदलने के लिए प्रशांत भूषण जैसे लोग साहस दे सकते हैं, लेकिन हम रास्ता नहीं अख्तियार कर सकते और हम प्रशांत भूषण नहीं हो सकते क्योंकि हम ऐसे बाप के बेटे नहीं हैं। हमारे जैसे करोड़ों करोड़ लोग जो कि प्रशांत भूषण जैसे परिवार से आते हैं। परिवार एक ताकत देता है, उसका पेशा एक ताकत देता है। जैसे सिनेमा का अमिताभ बच्चन एक चीज होता है और सिनेमा के जिंदगी की असलियत जब बाहर आती है तो दूसरी चीज होती है। प्रशांत भूषण को समझना हो तो इस देश के न्याय के जो नायक हैं वह अमिताभ बच्चन हैं। उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। उनके मुकाबले दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता जो उन्हीं के टेबल पर अगल और बगल बैठते हैं, अगर उनको अदालतें ले लें नोक पर तो अगले दिन ही वो नमस्तक कर लेंगे। इसलिए यह सोचना कि हमको प्रशांत भूषण बनना है, उससे ज़्यादा जरूरी यह सोचना है कि हमारा रास्ता क्या है। ताकत एक व्यक्ति में जो आपको दिखाई दे रही है, यहां करोड़ों की जनता में नहीं दिखेगी। वजह यह है कि प्रशांत भूषण परिवार, प्रशांत भूषण ताकत, यहां हर रोज सैकड़ों पत्रकारों पर लात, जूता, डंडे, गोलियां पड़ती हैं। सैकड़ों हैं वो, कुछ 2-4 की रोज खबरें आती हैं, लेकिन है कोई पूछनहार?
क्या उनके कमिटमेंट में कमी है? क्या उन्होंने त्याग कम किया है? वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देने वाले तमाम हजारों के हजार कार्यकर्ता हैं हमारे देश में, लेकिन उनको कोई प्रशांत भूषण नहीं बनाने वाला, क्योंकि उनके पीछे जो प्रशांत भूषण के पीछे जो ताकत है वो सबके पास नहीं है। वह पारिवारिक विरासत सबके पास नहीं है। हम केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बेटे नहीं हैं। इसलिए इस बात को हमारे देश की जनता को समझना चाहिए, खासकर जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, कि प्रशांत भूषण से आप जो साहस लेंगे, यह साहस कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, ये वो एक वाहियात बात है। वह एक लड़ाई के मसले पर खड़े हैं। हो सकता है आप प्रशांत भूषण से जाएं और पूछें तो संभव है उन्होंने माफियां मांगी होंगी, वक्त की बात है। आपको बता दें, महात्मा गांधी भी जब गिरमिटिया मजदूरों के लिए अफ्रीका में पेश हो रहे थे, तब एक बार उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और दूसरी बार नहीं उतारी। यह एक रणनीति हो सकती है एक वकील की, एक जनसंघर्ष में शामिल व्यक्ति की, और वही रणनीति प्रशांत भूषण की है। इसलिए माफी ना मांगना सवाल नहीं है। लड़ाई का जो स्वरूप प्रशांत भूषण बनाते हैं, न्याय के प्रति जो लड़ाई है और उसकी जो अडिगता है, वो स्वरूप को समझने की जरूरत है। और जो ताकत गेन करते हैं, जहां से लेते हैं ताकत, जहां से वो इतने बड़े व्यक्तित्व बनते हैं कि हजारों हजार लोग वह एक व्यक्ति के मुकाबले खड़े हो जाते हैं। हमारा सवाल ये है कि क्या हजारों हजार लोगों को खड़े होने का कोई लाखों करोड़ों लोगों को स्पेस है क्या? इस देश में करोड़ों की संख्या में आदिवासी ये कह रहे हैं हमारी जमीनों को बेदखल मत करो, हमें मत उजाड़ो, लेकिन सरकारें उजाड़ देती हैं, कोर्ट उजाड़ देती है और सेकंड भर भी समय नहीं लेती, उनको सजाएं देती है। इस देश में मजदूर हैं लाखों लाख की संख्या में, करोड़ों में, जो अपने हक को मांग रहे हैं। वह कह रहे हैं कि आप हमारे श्रम कानूनों को मत बदलिए, लेकिन क्या किसी अदालत में कोई ताकत है जो उसको रोक दे या जो ऐतराज करे वह मान ले? लेकिन यहां क्या स्थिति है? कोर्ट ये कह रही है प्रशांत भूषण से, आप माफी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए, नहीं तो हम सजा दे देंगे। यह जो बेचारगी है कोर्ट की, वह ताकत से आती है। इसलिए बंधुओं, मेरा यह कहना है, प्रशांत भूषण की तारीफें अपनी जगह, लेकिन हमारे देश को प्रशांत भूषण से ज्यादा उन लाखों कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो कि बिना ताकत के आपके लिए बहुत शिद्दत से लड़ रहे हैं। उनको आप ताकतवर कीजिए। ये फेसबुक और ट्विटर पर एक मजबूत आदमी को आप क्या मजबूत करेंगे? एक ऑलरेडी जो मजबूत व्यक्ति है उसकी आप मजबूती क्या देंगे? दीवाल को जो मजबूत है वह, उसको आप बहुत कुछ नहीं करना चाहते। जो ढह रही दीवारें हमारे देश की, संविधान में लाखों करोड़ों लोगों को जो हाशिए पर डाला जा रहा है, उनके साथ आप खड़े होइए और उनको माफी मत मांगने दीजिए। उस दिन सच्चे भारत का निर्माण होगा और 70 साल पहले जो शहीदों ने हमारी आजादी के लिए अपना खून दिया था, उसको सही मायने में आप पूरा कर पाएंगे। इसलिए इससे खुश मत होइए कि आप प्रशांत भूषण हैं और हम भी प्रशांत भूषण हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रशांत भूषण का वह जो मानहानि है या अवमानना है, उसमें बहुत जान नहीं है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की तरफ जरा अपनी निगाहें डालिए, अपने ट्विटर और फेसबुक को और अपने वीडियोस को और अपने लाइव को उन कार्यकर्ताओं पर लगाइए जो आपके लिए सही मायने में भी लड़ रहे हैं, जिनसे प्रशांत भूषण जैसे लोग एक बनते हैं। करोड़ों जब जो लोग संघर्ष करते हैं तो एक प्रशांत भूषण बनते हैं, लेकिन उन करोड़ों लोगों की कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है। इसलिए यह ना आप प्रशांत भूषण की आलोचना समझें, ना उनकी तारीफ, बल्कि समझें ये कि लड़ाई का जो रास्ता है वह जनता की तरफ से आता है और जनता लगातार कमजोर हो रही है। इसलिए मजबूत आदमी को मजबूत करने के अपनी ऊर्जा लगाने के बजाय आप उन लोगों के लिए ऊर्जा लगाइए जो हजारों हजार की संख्या में असम से लेकर और कश्मीर तक, और कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हर तरफ लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं पूरे देश भर में। इसलिए उन लड़ाइयों की सजगता, आपकी भागीदारी, तब बात जाकर एक नया भारत बनेगा जिसको वाकई प्रशांत भूषण भी चाहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर जब वो पहुंच चुके हैं, उस उम्र के इस पड़ाव पर कुछ ऐसे लोग, जन नेता, जन आंदोलनों से निकले हुए लोग आगे बढ़ें जो इस देश की तस्वीर को बदलें, इस देश को नया रूप दें और संविधान की जो कस्में हमारे नेता, हमारे पुलिस वाले, हमारे न्यायाधीश और हमारे अन्य लोग जो खाते हैं उसको सही मायने में लागू करें।
यह तभी संभव है। इसलिए आप प्रशांत भूषण बनने के चक्कर के बजाय एक सजग और ताकतवर नागरिक इस लोकतंत्र का बनिए, जो कि नया भारत का निर्माण करे और उन विद्यार्थियों, उन युवाओं, उन संघर्षशील लोगों, उन किसानों, उन मजदूरों के साथ खड़े होइए, अपनी ऊर्जा लगाइए, अपने स्टेटस लगाइए। जो लोग छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते हैं, तब जाके यह देश बदलेगा। अन्यथा प्रशांत भूषण जैसे उदाहरण सिर्फ आपको आनंद दे सकते हैं जीत का, आपको भ्रम दे सकते हैं अपने को लोकतंत्र के मजबूत होने का। सही मायने में मजबूती वहीं बसती है जहां हाशिए का समाज बस रहा है। धन्यवाद।